हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके कुछ पूजा से जुड़े जो सवाल आए हैं उन्हें लेने वाले हैं, और साथ ही हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार दिखाएंगे, राधा रानी का भी श्रृंगार दिखाएंगे और छोटे छोटे से टिप्स आपको दूंगी जो जिससे कि आपको राधा रानी का श्रृंगार करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, आज है थर्सडे और आज हम कराएंगे गंधोदक स्नान। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चंदन लिया है एक कटोरी में और उसको पानी में घोल लिया है, और इसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि दीदी हम जॉब करते हैं तो हमें रोज़ जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने का समय नहीं मिलता, तो हम क्या करें? तो देखिए, कोई बात नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, देखिए प्रभु ने जो भी काम आपको सौंपे हुए हैं आप उनको पूरी निष्ठा के साथ करें, ठीक है। और रही बात लड्डू गोपाल जी की, तो आप क्या करेंगे, एक पुष्प से उनके ऊपर गंगाजल या जल छिड़क दें और उन्हें धूप दीप आप दिखा दें। अगर दीपक जलाने की भी आपको फुर्सत नहीं है तो एक धूप बत्ती आप उनके पास जला दें, और साथ में जो है आप उनके भोग प्रसादी जो भी आप रखते हैं, एक लोटे में जल आप उनके लिए रख दें। तो इतनी ही सेवा काफ़ी होगी, ठीक है। और जब शाम को आप घर वापस आएँ तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और कोई भी ऐसा दिन आप ज़रूर बना लें हफ्ते में कि जिस दिन आप उनके लिए समय निकालें, उनका स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, ठीक है। और इसके अलावा आप पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन तो ज़रूर से आप उनके लिए समय निकालें। तो जब भी कोई त्यौहार हो तो आप आधा घंटा पहले उठ जाएं और बस आप अपना आराम से स्नान वगैरह करने के बाद ठाकुर जी को स्नान करा के उनका सुंदर सा आप श्रृंगार कर दें, ठीक है। और बाकी आप डेली उन्हें भोग सेवा आप देते रहें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार हो रहा है बराबर। और आजकल पता नहीं क्यों मुझे अपने छोटे वाले ठाकुर जी पे ना बड़ा प्यार आने लगा है, बड़े ही सुंदर लगने लगे हैं। और जब भी कोई काम करो ऐसे लगता है जैसे घूम जाते हैं, जिधर भी मैं बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, उधर ही देखने लगते हैं। तो एक दो बार मेरे बेटे ने भी बोला है कि मम्मा देखिए ये इनका चेहरा इधर की तरफ कैसे हो गया, तो पता नहीं लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब ले लेते हैं हम अपना दूसरा सवाल, जिसमें कि पूछा गया है कि दीदी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और मेरा लड्डू गोपाल जी लाने का मन है, तो क्या मैं अभी नहीं ला सकती? तो ये सवाल ना 3-4 लोगों का था। 3-4 लोग जो हैं इस समय पे उनका मन हो रहा है लाने का, लेकिन उनके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इस समय पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी, ब्याह और मुंडन संस्कार, ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को लेकर के कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं। उन्हें आप किसी भी दिन, किसी भी समय ला सकते हैं, क्योंकि देखिए भक्ति जो होती है ना, वो सर्वोपरि होती है। सारे नियम कानून से हटके होनी चाहिए हमारी भक्ति। और जिस दिन आपका मन हो, जिस दिन आप देखिए, और फिर ठाकुर जी को जिस दिन आना होता है वो उसी दिन आते हैं। तो मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से लाएं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण की सेवा हमें बड़े ही अच्छे से करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारी राधा रानी भी आ चुकी हैं स्नान करके। और क्योंकि आज थर्सडे है तो मैंने तीनों को ही जो है येलो कलर की पोशाक पहनाई है, और ये जो है मल्टी कलर की पोशाक है, और ये बनाई थी मैंने नवरात्रों में। चलिए, तो अब मैं आपको श्रृंगार से जुड़े कुछ टिप्स दे देती हूँ। तो ये है जूड़ा पिन, तो आप इनको लेकर रखें। राधा रानी के बालों में किसी भी तरह की आप हेयर स्टाइल करेंगे तो इस तरह की पिन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये आप पूछते हो दीदी कि चोटी कैसे मतलब लगानी होती है। तो देखिए, जो राधा रानी के अलग से एक बाल थे ना, मैंने उन्हीं की चोटी घर पर बना ली है इस तरह से, और मैं जो है उसी जूड़ा पिन से ही टक कर देती हूँ। और सिंदूर को लेकर भी जैसे कमेंट आए थे कि दीदी आप कैसे लगाती हो सिंदूर, आपका सिंदूर फैलता नहीं है, और जब हम राधा रानी को सिंदूर लगाते हैं तो हमारा सिंदूर जो है फैल जाता है। तो देखिए, सिंदूर को जो है आप जो है सूखा सिंदूर लगा रही हैं, अगर मैं हमेशा सूखा ही सिंदूर लगाती हूँ। और आप अगर ऐसा आपको लगता है कि फैल जाता है तो आप उस जगह पे थोड़ा सा वैसलीन या बोरोप्लस लगा दें, हल्का सा उनके बालों पे, फिर आप लगाएं तो वो आसानी से लग जाएगा। और देखिए, अगर आपके पास मांग टीका नहीं है, छोटी सी राधा रानी जैसे होती हैं तो नहीं होता है किसी के पास, तो आप उनका जो ईयररिंग्स होते हैं ना, आप वो भी लगा सकती हैं। इस समय पे देखिए मैंने ईयररिंग्स ही लगाया हुआ है आपको दिखाने के लिए।
तो देखिए, आप जिस तरह के भी मुझे सवाल करते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ वैसे ही आपको करके दिखा सकूँ वीडियो में। तो देखिए, पूरा लग रहा है ना कितना सुंदर सा मांग टीका। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिंदी लगा दी है राधा रानी की और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो अब हम इनको जो है इनकी चुनरी उड़ा देंगे। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को ही थोड़ा सा हेर फेर करके ना आप बड़ा ही सुंदर सा श्रृंगार कर सकती हैं राधा रानी का। और देखिए, माला एक केवल जो रेड कलर की मोती की माला है वो मैंने बालों पे इस तरह से रखी है और बीच में लगा दिया है ईयर रिंग्स। बन गया इनका सुंदर सा मांग टीका। तो आप इस तरह से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपनी राधा रानी को इत्र सेवा दे देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों के भी मेरे पास कमेंट आते हैं ना ड्रेस के लिए कि कोरियर कर दीजिए, हमारे इतने नंबर के कान्हा जी की सिल दीजिए, हमारे इतने नंबर के कान्हा जी की, तो मैं आपको बता दूं मैं कोरियर नहीं करती हूं ड्रेस। मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाती हूँ। और जो लोग मेरे आसपास रहते हैं उन्हें जब वो ड्रेसें पसंद आती हैं तो वो लोग भी बनवा लेते हैं मुझसे। बाकी मेरी ड्रेसें एक शहर से दूसरे शहर को कभी भी कोरियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप आगे से इस तरह के कमेंट मुझे ना करें। तो कोरियर वाली सुविधा मैं नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मुझे इस तरह के कमेंट ना किया करें। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे ही शहर में रहते हैं, मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, और अगर आप मेरे ही घर के आसपास रहते हैं तो फिर आप जो है मुझसे अपनी लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी की वस्त्र सेवा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा दिया है और पुष्प चढ़ा दिए हैं। अब हम कर रहे हैं आरती। अच्छा देखिए, पुरुषोत्तम मास के कुछ ही दिन अब बचे हैं और पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छे से आप पूजा करें। अगर अभी तक आप समय नहीं दे पाए हैं अपने भगवान को, तो बाकी के ये जो भी 12 दिन 15 दिन बचे हैं इनमें जो है आप जितना समय दे सकते हैं पूजा को लेके या मंत्र जाप को लेके, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि कोई भी दिन हो, कोई भी महीना हो, ठीक है, आपको ठाकुर जी की स्नान सेवा, वस्त्र सेवा और भोग सेवा रोज़ करनी ही चाहिए। तो बस मैंने देखिए यहाँ पे भोग दे दिया है और बेटा लेके आया है चॉकलेट्स। तो कह रहा है मम्मा पहले ठाकुर जी खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो देखिए, मैं उसको मना नहीं करती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चों के अंदर ये आदत आनी चाहिए, लेकिन उन्हें ज़्यादा नियमों में नहीं रखना चाहिए कि ठाकुर जी को चॉकलेट का भोग नहीं लगेगा। तो मैं जो है ठाकुर जी को बिस्किट का भोग भी लगा देती हूँ और जब बेटा चॉकलेट्स लाता है मैं उसका भी भोग लगा देती हूँ। क्योंकि मैं ना अपने बेटे को सिर्फ भगवान से प्रेम करना सिखा रही हूँ और प्रेम में ना ये सारे नियम नहीं होते हैं। देखिए, प्याज लहसुन हमारे घर में खाया नहीं जाता है तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता। तो जो भी मेरा बेटा खुद से खाता है, वो आइसक्रीम भी खाता है ना, तो वो भी ठाकुर जी को भोग लगा के ही खाता है। और प्रभु हमारे दृष्टि भोगी तो लगाते हैं और जब प्रभु प्रसन्न तो हम प्रसन्न।